सभी को जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक से बढ़कर एक खुशखबरी के बारे में। आपको लग रहा होगा भाई ये कैसा खुशखबरी है, कौन सी खुशखबरी आप लेकर आए हैं। हालांकि इसके बारे में हम पहले से भी बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं कि आपका रोड पर रनिंग होगा या फिर ग्राउंड पर रनिंग होगा, चूँकि RFID चिप वगैरह लग रहा होगा, तो उसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं कि भाई RFID जो चिप लगता है उससे आपको क्या क्या नुकसान होता है, उसके बारे में बताए थे। क्या कि इसमें आपको जो है 24 मिनट के आपका एक दो सेकंड, अगर आपका 10 सेकंड तक लेट भी होता है ना, तो आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन RFID चिप लगती है तो उसमें आपको पास होने की कोई गुंजाइश है नहीं, आपको मिली सेकेंड तक भी काउंट होता है। ठीक है, यानी कि 24 मिनट 0 सेकेंड 0 मिली सेकेंड डॉट 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 0 होना चाहिए। ठीक है, 24 मिनट के बाद एक भी पॉइंट अगर बढ़ गया आपको RFID चिप में छाट दिया जाएगा। और वो केवल आपको ITBP में ही होती है और अब आपका स्टेट पुलिस में बिहार पुलिस में होता है। हालांकि इस बार कोई जिक्र नहीं है RFID का, तो आपको खुशखबरी पहला यही है कि आपका जो है RFID नहीं लगेगा। जैसी फिजिकल पहले ही चल रहा था आपका, कहीं कहीं आपका तो नोडल फोर्स CRPF ही है इस बार का, वो ITBP का कुछ और का था। आपका अगली भर्ती में जो आने वाली है शायद उसमें उसका इम्प्लीमेंट हो RFID का, या फिर कुछ और वगैरह जो आपका नया नया चल रहा है। तो जो भी पहली भर्ती था, कहीं अगर कोई GC में जो ग्रुप सेंटर होता है, CRPF का हो, SSB का हो, ITBP का हो, BSF का, जो भी आपका GC होता है ग्रुप सेंटर का, सब अपना अपना CAPF का। तो अगर किसी भी GC में अगर आपका ग्राउंड होगा 400 मीटर का या फिर 1 किलोमीटर का, जो ऑठी होता है ना 1 किलोमीटर का रोड में, तो उसका आपको 5 चक्कर लगाया जाएगा। या फिर जिस ग्रुप सेंटर में 400 मीटर का ट्रैक होगा उसमें आपको 12.5 चक्कर लगाएगा। बहुत सारे ग्रुप सेंटर आपको जो रोड पर ही होता है, वो पक्का सड़क होता है बहुत सारे GC में। तो अमूमन मानिए आपको जो है रनिंग लगभग यानी कि 90% रनिंग वहाँ पे होगी, 80% के आसपास वो रोड पर ही होगी, यानी कि जो पहले भर्ती चलती थी वैसा ही होगा। तो इससे आपको पहले की जो आपका मन में था RFID का रोड पर होगा, ग्राउंड पर होगा, अब ये आपका टेंशन नहीं है, आपका जो है रोड पर ही होगा लगभग रनिंग। दूसरी बात, जो पहले लोग सोचते थे कि भाई मेरा 2 नंबर ज़्यादा है फिजिकल से, कट ऑफ से, तो मैं क्यों दूँ दौड़ जब मेरा मेडिकल ही होगा नहीं, फाइनल होगा नहीं। तो अब आपका एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अब आपका अगर कम नंबर भी यानी कि अगर शॉर्टलिस्ट हो गए हैं फिजिकल कट ऑफ में, आपका रिजल्ट आ गया तो आपका फिजिकल और मेडिकल दोनों लिया जाएगा अगर आप फिजिकल पास करते हो तो। ठीक है, पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जिसका ज़्यादा नंबर आता था वही आपका मेडिकल के लिए कट ऑफ पार करता था और मेडिकल देता था। लेकिन अब जो है आपका फिजिकल में नाम आ गया, बस काफ़ी है, आपका मेडिकल और फिजिकल दोनों हो जाएगा, भले फाइनल मेरिट में आपका नाम ना है। तो ये खुशखबरी है, कम नंबर वालों के लिए आपका फिजिकल और मेडिकल दोनों आप दे सकते हैं, दोनों का फ़ायदा उठाइएगा। दूसरी खुशखबरी ये है कि जो लोग सोच रहे थे कि भाई भर्ती बहुत डिले हो गई है, आपका जो है नवंबर दिसंबर तक चल जाएगा इसका भर्ती होते होते, तो 2025 की वैकेंसी आ रही है, उसमें भी फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें अगर छटे तो अगर उसमें फॉर्म ना भरे, इसमें अगर छट गए लास्ट में होते तो भाई मेरा नुकसान हो गया। ऐसा है नहीं, आपका जो फाइनल मेरिट जो है जो 28 सितंबर तक आपको जो भर्ती चलने वाली है, तो समझिए कि आपका जो अक्टूबर के मिड अक्टूबर यानी कि 10 से 15 अक्टूबर के बीच आपका जो फाइनल मेरिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये भर्ती जो है अब टाइम पे आने वाली है, टाइम पे होगी, और जो 27 अगस्त की नई भर्ती आने वाली है उसमें आपको मौका मिल जाएगा। अगर आप लगता है कि छटने वाली इसमें है तो आप उसमें आराम से फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि उसका फिलअप का जो डेट है आपका 1 महीना होगा। एक बात और, इसमें और पिछले भर्ती में एक नुकसान आपको देखने को मिल सकता है, वो आपका है मेडिकल का। पिछली बार 2 गुना ही कैंडिडेट मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो बहुत सारे जो प्रेशर था वो कम था कि भाई अब इतने लड़के हैं, कम है, तो अब मेडिकल में ज़्यादा छाट नहीं सकता। और पिछले हुआ भी था कि मेडिकल जो था वो पिछले जो 2018-21 वाली भर्ती थी उसके मुकाबले में इसका जो 23 वाला भर्ती था उसका मेडिकल जो है बहुत ही समझिए बहुत स्लो लेवल का था, पूरा हार्ड नहीं था, पूरा बहुत सारी चीज़ों को तो चेकअप भी नहीं किया था, ऊपर से देख कर ही आपको उसको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस बार जो है चूँकि 3 लाख 3.5 लाख लड़कों जो है, हो सकता है बहुत सारे लोग फिजिकल पास हो जाए, तो उसको मेडिकल में आपको जो पहले होता था 2 गुना ही बच्चे थे, अब हो सकता है 3 गुना या 4 गुना बच्चे भी मेडिकल के लिए अपेयर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे कम ही हो गए, तो अमूमन 3 गुना कम से कम रखिए, 4 गुना आपको मेडिकल में जाएंगे मेडिकल के लिए। तो हो सकता है इस बार जो है मेडिकल टफ हो पिछले के मुकाबले, ये आपका ऑफ श्योर है, हकीकत है। ऐसा है नहीं कि जो आपको पता है जब 2 लड़का में से 1 लड़का को ही शॉर्टलिस्ट करना है तो मेडिकल थोड़ा सा ईजी होता है, लेकिन अगर 3 लड़का या 4 लड़का में से 1 को शॉर्टलिस्ट करना होता है तो मेडिकल थोड़ा सा टफ हो जाता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ठीक, इस भर्ती में आपका जो है फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल जो आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होती है वो, और आपका री मेडिकल, यानी कि सारा का सारा जो प्रोसीजर होती है, जो आपको 2 बार मेरिट लगने के बाद आपको फिजिकल अलग होता है, मेडिकल अलग होता है, इसका झंझट जो है ख़त्म हो गया है। अब पूरा प्रोसीजर जो है एक ही बार होगा, भले आपका टाइम जो है थोड़ा सा ज़्यादा लगे।
आपका पहले जो भर्ती होती थी आईटीबीपी का वगैरह हो या दिल्ली पुलिस का हो, या फिर जो लेटेस्ट भर्ती चल रही है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का, या फिर सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का, उसमें भी यही हुआ। आपका टाइपिंग हो गया कि एक ही बार यानी कि आज टाइपिंग हुआ, कल उसका मेडिकल होगा, परसों उसका अगर रीमेडिकल में हो जाता है तो रीमेडिकल होगा। ठीक है, वही बात सीआईएसएफ में हुआ, वही बात दिल्ली पुलिस में हुआ, वही बात आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में हो रहा है। और सेम टू सेम पैटर्न जो आपका एसएससी जीडी भी होने वाला है। ठीक, बाकी आप लोग लग जाइए। आपको वेट नहीं करना है। आपको 18 अगस्त आप याद रखिएगा, हो सकता है 2-3 दिन आगे पीछे हो जाए, वो अलग बात है। 16 अगस्त का हो या फिर 20 अगस्त से हो, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, अभी ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिस नहीं है। फिर भी आपका जो नोटिस के वायरल हो रहा है उसमें आपको गलत भी कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, मान के चलिए आपका जो है 20 अगस्त या फिर 16 अगस्त जो भी आगे पीछे हो जाए, रक्षाबंधन से बाद या फिर रक्षाबंधन से पहले। वो लोग कह रहे हैं ना कि 18 अगस्त को संडे है, संडे ऐसा है, तो भाई एक ही पॉइंट को लेकर ना हो। ठीक है, हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, आगे हो जाए, पीछे हो जाए। दूसरी बात, जो आपका 8 अगस्त से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो पता चल जाएगा आपका जो है सितंबर में आपका फिजिकल होगा या फिर अगस्त में होगा। तो चूँकि एक ही दिन तो आपका फिजिकल सबका होने वाला है नहीं, तो जिसका भी आगे फिजिकल होता है उसको थोड़ा सा मौका मिल जाता है। अगर टाइमिंग कम है, अगर आपको टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है तो आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन जिसका भी कम है तो आप सोचिए आपको 18 अगस्त ही आपका डेडलाइन मानकर चलना है और 18 अगस्त के अनुसार ही आपको तैयारी करनी है। तो उसके लिए अभी आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, मुश्किल से 20-25 दिन है। 20 दिन ही मानिए, चूँकि लास्ट में आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करना है, तो आपको डॉक्यूमेंट बनवाना है। इधर उधर के चक्कर में आप समझिए 5-10 दिन आप यूँ ही रनिंग को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो मानिए आपके पास 15 से 20 दिन समय है। आप पूरा आप लगिए तैयारी में। बाकी कोई प्रॉब्लम होगा, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई साथ जुड़िए। आपको शुरू से अंत तक आपको एसएसजीडी में या फिर और कोई फोर्सेस में, खासकर जीडी में मेरा फोकस है। अभी फिलहाल आप सब जितने भी हैं आप जुड़े रहिए, तो शुरू से अंत तक आपको साथ रहेंगे। बाकी कोई आपको सुझाव हो या कोई सलाह हो, कोई कमेंट हो तो आप वीडियो के नीचे में आप लिखिएगा। कोई आपका सवाल हो तो लिखिएगा। बाकी मेडिकल के रिगार्डिंग जो भी आपका शुरू से अंत तक क्या क्या चेकअप होता है, जो पिछले साल मेरे साथ हुआ, उसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो लाएंगे आपको 4 से 5 दिन के अंदर, या फिर एक बार लाइव वीडियो ही लाएंगे। 1 घंटा में कोई एक कैंडिडेट के साथ ही आप उसको लाइव चेकिंग करके जो दिखाएंगे। अगर आपको चाहता है, आप अगर चाहते हैं कि नहीं ये होना चाहिए तो ज़रूर लाएंगे। शुरू से अंत तक आपको लाइव पूरा मेडिकल का प्रोसीजर क्या क्या होता है वो सब बताएंगे, और फिजिकल का प्रोसीजर क्या क्या होता है वो आपको बहुत ज़्यादा बता देंगे आपके एडमिट कार्ड आने से पहले। तो चलिए, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक।